हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूरे वर्ष में 24 एकादशियां मनाई जाती हैं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू धर्म में एकादशी को बहुत महत्व दिया जाता है। एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एकादशियां आती हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। इसलिए इस दिन देव उठानी एकादशी भी मनाई जाती है। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम 6:46 से प्रारंभ हो रही है। एकादशी का समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। इसलिए देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को ही है। अगले दिन तुलसी विवाह उत्सव भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन किया गया प्रत्येक उपाय 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल देता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। एकादशी के दिन इन मंत्रों को जाप करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं व मनवांछित फल प्रदान करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन सूर्य उदय के समय स्नान करके भगवान विष्णु के वैदिक मंत्रों जैसे कि ओम विष्णुवे नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के जाप से भगवान विष्णु मनोवांछित फल प्रदान करते हैं और माँ लक्ष्मी भी धन की बरसात करती हैं। देव उठनी एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप विशेष फलदायी होता है। एकादशी का शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी 12 नवंबर को है। एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम 6:46 से शुरू होगी और 12 नवंबर को शाम 4:04 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में तिथियों की गणना सूर्य उदय से ही की जाती है। इसलिए देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। 12 नवंबर को एकादशी का व्रत कर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं और साथ ही 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 तक एकादशी व्रत का पारण करेंगे। जिन श्रद्धालु भक्तों ने इन व्रत को रखना है, 13 नवंबर को सुबह 6:42 से व्रत स्टार्ट होता है और 8:51 तक एकादशी व्रत का पारण आप सब कर सकते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस दिन योग बनता है हर्षण योग का, यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन संध्या काल 7:10 पर होगा और शिववास योग कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को संध्या काल में शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग संध्या काल 4:05 से बन रहा है। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए एकादशी का व्रत करें। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए एकादशी व्रत जरूर करें और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और धनों की बरसात होती है। ओम विष्णुवे नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूरे वर्ष में 24 एकादशियां मनाई जाती हैं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू धर्म में एकादशी को बहुत महत्व दिया जाता है। एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु मनोवांछित फल प्रदान करते हैं।
पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एकादशियां आती हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। इसलिए इस दिन देव उठानी एकादशी भी मनाई जाती है। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम 6:46 से प्रारंभ हो रही है। एकादशी का समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। इसलिए देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को ही है। अगले दिन तुलसी विवाह उत्सव भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन किया गया प्रत्येक उपाय 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल देता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। एकादशी के दिन इन मंत्रों को जाप करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं व मनवांछित फल प्रदान करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन सूर्य उदय के समय स्नान करके भगवान विष्णु के वैदिक मंत्रों जैसे कि ओम विष्णुवे नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के जाप से भगवान विष्णु मनोवांछित फल प्रदान करते हैं और माँ लक्ष्मी भी धन की बरसात करती हैं। देव उठनी एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप विशेष फलदायी होता है। एकादशी का शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी 12 नवंबर को है। एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम 6:46 से शुरू होगी और 12 नवंबर को शाम 4:04 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में तिथियों की गणना सूर्य उदय से ही की जाती है। इसलिए देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। 12 नवंबर को एकादशी का व्रत कर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं और साथ ही 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 तक एकादशी व्रत का पारण करेंगे। जिन श्रद्धालु भक्तों ने इन व्रत को रखना है, 13 नवंबर को सुबह 6:42 से व्रत स्टार्ट होता है और 8:51 तक एकादशी व्रत का पारण आप सब कर सकते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस दिन योग बनता है हर्षण योग का, यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन संध्या काल 7:10 पर होगा और शिववास योग कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को संध्या काल में शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग संध्या काल 4:05 से बन रहा है। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए एकादशी का व्रत करें। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए एकादशी व्रत जरूर करें और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और धनों की बरसात होती है। ओम विष्णुवे नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय नमः।